हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपका मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 को अच्छे से बच्चे कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया था। यदि आपने दोस्त वो क्लास नहीं देखी है बच्चे, तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसको आप जाकर मेरे भाई इस क्लास के बाद देख लेना। वह वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बच्चों, उसका ये लेक्चर 1 रहने वाला है। और बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय समझेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। बच्चे, बहुत बेसिक बातें बच्चे आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आज का होने वाला है, क्योंकि बच्चे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका प्रांत क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है। तो बच्चे, पूरे चैप्टर की बच्चे जान आज के लेक्चर में रहेगी। तो मेरे भाई, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और कॉपी में बच्चे इसको नोट करिएगा। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई हम बात करेंगे आज की गोल की। तो बच्चे, आज का गोल हमारा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। किसका कहेंगे सर? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बच्चों मेरे भाई, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ITF बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे कहते हैं। शॉर्ट में इसको ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे लिखते हैं। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन बच्चे क्या होता है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है, यानी कि इनवर्स फंक्शन बच्चे क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे, तो हम सबसे पहले समझेंगे प्रतिलोम फलन क्या है। तो इसके लिए बच्चे हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे। एक फलन बच्चे लिखेंगे, यदि कोई फलन एकाएकी, यदि कोई फलन एकाएकी तथा आच्छादक बच्चे, इसका मतलब है कि 1 1 और ऑन 2, यदि कोई फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है तो वह प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो बच्चे, आपको याद रखना है मेरे भाई कि यदि कोई फलन जो है एकाएकी है यानी कि 1 1 है, आच्छादक है बच्चे यानी कि ऑन 2 है। अगर कोई फंक्शन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, तो प्यारे बच्चे उसे हम प्रतिलोम फलन कहेंगे यानी कि इनवर्स फंक्शन कहेंगे। देखो बच्चे, एक उदाहरण से मेरे भाई आपको समझाते हैं। बच्चे, एक ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई। यहां सबसे पहले बच्चे ये एक हमने ग्राफ बनाया, मैपिंग बच्चे। मान लेते हैं दोस्त ये समुच्चय A है बच्चे और ये समुच्चय B है, और एक फलन आपका f है जो समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। समुच्चय A में अवयव आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बच्चे, समुच्चय B में आपके पास क्या है? कहेंगे सर 2 है। क्या है सर? कहेंगे 2 है बच्चे, 4 है, 6 है, 8 है। अब मेरे भाई मान लो 1 का संबंध बच्चे, मेरे भाई हमने मान लिया कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 4 के साथ है,
3 का संबंध 6 के साथ है, 4 का संबंध बच्चे 8 के साथ है। यानी बच्चे 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है। अगर बच्चे यहां ध्यान से आप देखेंगे तो यह फलन बच्चे आपका एकेकी भी है और बच्चे आच्छादक भी है। कहेंगे बिल्कुल है सर। एकेकी बच्चे इसलिए है क्योंकि प्रांत मेरे भाई समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी से जुड़ा है और बच्चे एक एक अवयव से जुड़ा है, तो कहेंगे सर यह एकेकी है। क्या है सर? कहेंगे सर यह एकेकी है। मेरे भाई अगर यह फलन एकेकी है और बच्चे यह फलन आच्छादक है, अगर बच्चे यह फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो बच्चे कह सकते हैं कि इसका प्रतिलोम बच्चे हम लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे कोई फलन एकेकी है और आच्छादक है तो वह प्रतिलोम फलन कहलाता है, यानी कि इसका इनवर्स बच्चे बनाया जा सकता है। अब देखो बच्चे, अगर इसका इनवर्स बच्चे बनाएंगे तो जो प्रांत है मेरे भाई वह आपका परिसर बन जाएगा और परिसर बच्चे प्रांत। देखो फ्लिप बच्चे हो जाएगा। यानी अब अगर बच्चे एफ से हम एफ इनवर्स पे जाएंगे मेरे भाई, क्या जाएंगे सर? एफ से बच्चे अगर एफ इनवर्स पे हम जाएंगे बच्चे, तो इस प्रकार का आपका फलन बच्चे हो जाएगा। ये आपका बी से ए में बच्चे फलन बन जाएगा और एफ इनवर्स जो है आपका वह समुच्चय बी से ए में परिभाषित होगा। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर फलन बच्चे ये वाला जो फलन था आपका, इसमें आपके पेयर बच्चे क्या क्या थे? कहेंगे सर 1 का संबंध 2 से था, यानी 1, 2। बच्चे 2 का 4 से था, यानी कि 2, 4। 3 का संबंध 6 से था, यानी 3, 6। बच्चे 4 का संबंध 8 से था, 4, 8। मेरे भाई अगर ध्यान दोगे तो ये फंक्शन जो था, फलन बच्चे था, इसमें क्या था? कहेंगे सर समुच्चय ए का संबंध अवयव का समुच्चय बी के अवयव से था, यानी कि 1, 2 था इस संबंध में बच्चे फलन में, 2, 4 था, 3, 6 था, 4, 8 था। अगर बच्चे सेम यहां भी याद करें मेरे भाई, तो यहां अब बच्चे बी पहले हो जाएगा, बच्चे ए बाद में हो जाएगा। यहां 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, बच्चे 8 रहेगा। यहां 1, 2, 3, 4 बच्चे। अब ये जो संबंध हमारा बन गया मेरे भाई, यहां पे कहां से कहां बन गया? तो कहेंगे सर ये आपका संबंध बच्चे 2 से 1 में हो गया, 4 से 2 में हो गया, 6 से 3 में हो गया और 4 बच्चे 8 से क्या हो गया? 4 में हो गया मेरे भाई। यानी अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित है, यानी समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी के साथ है, अगर कोई फलन है बच्चे, तो उसका जब प्रतिलोम बनेगा बच्चे, एफ इनवर्स बनेगा, तो अब फलन समुच्चय बी से समुच्चय ए में परिभाषित होगा। देख लो बच्चे, बिल्कुल बेसिक मेरे भाई बता रहे हैं बात आपको। अगर कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, तो उसका जो प्रतिलोम होगा, जो इसका इनवर्स होगा बच्चे, वह समुच्चय बी से समुच्चय ए में परिभाषित होगा। बोलो बच्चे, यहां तक मामला क्लियर है? कहेंगे हाँ सर, मामला यहां तक का क्लियर है। अब बच्चे जब एफ इनवर्स यहां दोस्त लिखेंगे, तो मेरे भाई आपका जो एफ इनवर्स यहां लिखा जाएगा बच्चे, एफ इनवर्स, वह बच्चे इसमें जो एलिमेंट आएंगे क्या आएंगे? कहेंगे सर 2 का संबंध 1 से है, यानी कि 2, 1। 4 का 2 से है, यानी 4, 2। 6 का 3 से है, यानी कि 6, 3। और बच्चे 8 का 4 से है, यानी कि 8, 4। ये प्यारे दोस्त, तो आपका फलन बच्चे ये हमारा है और उसका इनवर्स बच्चे प्रतिलोम ये है। तो बच्चे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका पूरे का कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है बच्चे कि अगर कोई फलन है तो उसका बच्चे ये मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर ये प्रांत है बच्चे ए और ये बी वाला सह प्रांत है बच्चे। यहां पर मेरे भाई आपका कहेंगे सर यहां पर ए बच्चे प्रांत होता है, यहां पे कहेंगे हाँ सर ए प्रांत होता है बच्चे। और बी क्या है? कहेंगे सर बी आपका परिसर होता है। क्या होता है सर? परिसर होता है। किसी फलन में बच्चे सह प्रांत और परिसर मेरे भाई आपके बराबर होते हैं, तो आपका बच्चे परिसर ये बी है समुच्चय और प्रांत आपका समुच्चय ए है। तो मेरे भाई जब इसका ए इनवर्स बनेगा बच्चे, तो आपका प्रांत बच्चे बी बन जाएगा और परिसर मेरे भाई आपका क्या हो? कहेंगे सर ए बन जाएगा। यानी प्रांत और परिसर आपका आपस में पलट जाएगा, उलट जाएगा बच्चे।
यानी जो प्रांत का बच्चे, यानी कि जो फलन का प्रांत है वो इनवर्स का प्रतिलोम का सह बच्चे परिसर बन जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर सुनो मेरे भाई, जो फलन का प्रांत है वह प्रतिलोम का परिसर बन जाता है, और जो बच्चे यहां पे फलन में परिसर है वो जाके एफ इनवर्स में आपका प्रांत बन जाएगा, उल्टा बच्चे हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। यानी जो प्रांत है वो परिसर बन जाएगा और जो परिसर है वो प्रांत बन जाएगा बच्चे, आपस में रिवर्स बच्चे हो जाएगा जब यहां से कोई चीज यहां जाएगा। बच्चे बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहेंगे हाँ सर क्लियर है मेरे भाई। अब बच्चे हमने यहां बताया कि कोई फलन बच्चे आपका प्रतिलोम कब कहलाएगा? कहेंगे सर जब वह एकेकी होगा और आच्छादक होगा। बच्चे एकेकी का मतलब मेरे भाई है कि वह आपका 1-1 है बच्चे, और आच्छादक का मतलब मेरे भाई है कि वह ऑन-टू है। अगर कोई फलन बच्चे एकेकी और आच्छादक दोनों है तो उसको प्रतिलोम फलन बच्चे कह सकते हैं। और उसका प्रतिलोम मेरे भाई अगर कोई फंक्शन ए से बी में परिभाषित है तो जब उसका प्रतिलोम बच्चे लिखेंगे तो वह बी से ए में परिभाषित होगा बच्चे, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे भाई इतनी बात से आपको यह समझ में आया कि बच्चे जो फलन है मेरे भाई, फलन यफ, बच्चे फलन यफ जो है अगर मेरे भाई ये ए से बी में परिभाषित है तब जो आपका बच्चे, तब मेरे भाई यफ इनवर्स बच्चे है, यानी कि जो प्रतिलोम है, तब प्रतिलोम फलन यफ इनवर्स, प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होगा बच्चे। अगर कोई फलन हमारा ए से बी में परिभाषित है तो उसका इनवर्स बच्चे आपका बी से ए में बच्चे, यानी फलन अगर ए से बी में है तो प्रतिलोम उसका बी से ए में परिभाषित होगा। एक बार बच्चे ध्यान से इसको समझ लो मेरे भाई, इतनी बात को कि अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तो उसका जो आपका प्रतिलोम होगा वह बी से ए में परिभाषित होगा। यानी यहां पे कहने का मतलब बच्चे ये है कि आपका दोस्त प्रांत ए रहेगा, फलन में प्रांत ए है और परिसर बच्चे यहां पे बी है। कहेंगे सर परिसर बी है, ठीक है सर। और बच्चे प्रतिलोम में जो आपका प्रांत होगा बी हो जाएगा और परिसर बच्चे आपका ए हो जाएगा। तो मेरे भाई आपस में जब किसी फलन का प्रतिलोम बनाते हैं तो बच्चे प्रांत जो है आपका परिसर बन जाता है और परिसर जो है बच्चे आपका प्रांत बन जाता है। इतनी बात मेरे भाई आप ध्यान से समझ लो। देखो बच्चे अभी तक हमने आपको क्या बताया? बच्चे हमने ये बताया आपको कि यदि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों है तो वह प्रतिलोम फलन कहलाता है। बच्चे हमने एक एग्जांपल लिया, समुच्चय ए बनाया, समुच्चय बी बच्चे बनाया हमने। समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 4 लिखा, समुच्चय बी में 2 4 6 8 लिखा। बच्चे 1 का संबंध 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से। हमने कहा ये एक फलन है जिसका प्रांत बच्चे ए है, परिसर आपका बी है। ये फलन ए से बी में आपका परिभाषित है, ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने कहा यह फलन एकेकी भी है, आच्छादक भी है, तो इस फलन को बच्चे रोस्टर विधि में इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हमने कहा अगर ये एकेकी आच्छादक दोनों है तो बच्चे इसका इनवर्स यानी कि प्रतिलोम बना सकते हैं। बच्चे इसका प्रतिलोम कुछ इस प्रकार मेरे भाई लिखेंगे, एफ इनवर्स जो होगा अब बी से बच्चे ए में होगा, यानी कि यहां ए से बी में था तो यहां बी से ए में बन जाएगा परिसर। बच्चे आपका प्रांत परिसर पलट गया मेरे भाई, यानी जो समुच्चय बी है इधर आ गया, समुच्चय उधर चला गया। बच्चे अब यहां एक का संबंध बच्चे यहां 2 से था तब यहां 2 का 1 से हो गया। बच्चे यहां संबंध 2 का 4 से था तो यहां 4 का 2 से हो गया। बच्चे यहां 3 का संबंध 6 से था तो यहां 6 का 3 से हो गया मेरे भाई। यहां 4 का 8 से था तो बच्चे यहां 8 का अब 4 से संबंध हो गया, देख सकते हो मेरे भाई। एफ इनवर्स को लिखेंगे 2, 1 4, 2 6, 3 8, 4। इस प्रकार से बच्चे एफ इनवर्स को लिखा जाएगा मेरे भाई। इतनी बात को एक बार आप समझ लो। अगर बच्चे इसके बाद हमने कहा कि अगर फलन एफ जो है ए से बी में परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम जो होगा बी से ए में परिभाषित होगा। बच्चे यहां ए प्रांत है, बी परिसर है। बच्चे यहां बी प्रांत है, ए परिसर है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर।
अब बच्चे इसको अगर एक फंक्शन से मेरे भाई हम दिखाएं, मान लो बच्चे एक एरो डायग्राम बच्चे आप बना लो, यानी कि तीर आरेख बच्चे देखो मेरे भाई, ये हमने एक तीर आरेख बच्चे, इसी आरेख को देखो बच्चे, इसी वाले डायग्राम को हम थोड़ा फंक्शन लेके बच्चे दिखाते हैं आपको। मान लो मेरे भाई ये एक फलन आपका है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। ये फलन बच्चे f है जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, और fx बराबर बच्चे दिया गया है कितना, कहेंगे सर 2x। अब देखो बच्चे, अगर मेरे भाई यहां x की वैल्यू 1 डालोगे बच्चे तो आपकी y की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है सर, 1 का संबंध 2 से है। बच्चे x की वैल्यू 2 डालोगे तो बच्चे y की वैल्यू 2 जा 4 यानी कि 4 मिलेगा, ठीक है सर। बच्चे x की वैल्यू आप 3 डालोगे तो बच्चे 3 दूना 6 यानी 6 मिलेगा। बच्चे x की वैल्यू 4 डालोगे यहां तो 4 2 जा 8 यानी y की वैल्यू बच्चे 8 आएगा, ठीक है सर। मेरे भाई ये एक फलन है आपका a से b में बच्चे आपका परिभाषित है, fx बराबर 2x है बच्चे। अब मेरे भाई अगर इसका इनवर्स निकालेंगे बच्चे, इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो बच्चे देखो fx आपका दिया है कितना, कहेंगे सर fx बराबर दिया है 2x। बच्चे हम लोग जानते हैं कि माना बच्चे कि जो fx है बच्चे वो y होता है, कहेंगे हाँ सर fx तो y होता है, तो बच्चे fx का y लिख दो तो y बच्चे बराबर हो जाएगा 2x। कितना होगा सर 2x होगा, यानी मेरे भाई हमने fx को y मान लिया, जो कि बच्चे पिछले चैप्टर में भी यही मान रहे थे, कहेंगे हाँ सर एक ही आच्छादक सिद्ध करने के लिए बच्चे हमने fx को y मान लिया तो y बराबर 2x आ गया। अब प्यारे दोस्त अगर यहां से x का मान निकालेंगे तो y बाई 2 आएगा बच्चे, क्या कहेंगे सर y बाई 2 आएगा, y बाई 2 आएगा। अब बच्चे यानी f ऑफ y इसको आप लिख सकते हो, कहेंगे सर हाँ लिख सकते हैं y बाई 2। मेरे भाई कहने का मतलब ये है बच्चे कि जब ये x के पदों में था तो इसको f ऑफ x बोल रहे थे, जब ये y के पदों में आ गया तो इसको f ऑफ y बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मेरे दोस्त देखो ये फंक्शन a से b में परिभाषित था बच्चे, अब इसका अगर हम इनवर्स बच्चे बनाएंगे, प्रतिलोम बनाएंगे तो बच्चे जो f ऑफ y आएगा आपका ये क्या हो गया, कहेंगे सर ये y बाई 2 जो है बच्चे ये आपका b से a में परिभाषित होगा, यानी आपका बच्चे f इनवर्स जो है बच्चे क्या है, कहेंगे सर f इनवर्स जो है मेरे भाई ये आपका b से अब a में परिभाषित होगा। बच्चे अगर फलन हमारा a से b में परिभाषित है तो इसका इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। बच्चे अगर यहां पे b की वैल्यू हम डालें 2 4 6 8 तो बच्चे देखो 2 4 6 8 डालने पर आपको 1 2 3 4 मिलना चाहिए बच्चे। अगर इधर मिलेगा मेरे भाई तो आपका ये प्रतिलोम फलन है, अदरवाइज बच्चे नहीं है। ये आई चेक करते हैं मेरे भाई। बच्चे यहां y की वैल्यू आप 2 डालो तो 2/2 बच्चे 1 आएगा, यानी कि 2 का संबंध बच्चे 1 से है, ठीक है सर। बच्चे यहां 4 डालेंगे तो 4/2 यानी 2 आएगा बच्चे, यानी 4 का संबंध बच्चे 2 से है। यहां मेरे भाई अगर 6 डालेंगे तो 6/2 यानी 3 आएगा बच्चे, यानी कि 6 का संबंध 3 से है। बच्चे यहां 8 डालेंगे तो 8/2 यानी कि 4 मेरे भाई आएगा, यानी कि आपका 8 का संबंध बच्चे 4 से है। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि हमने जब इस y की वैल्यू को बारी बारी से बच्चे यहां डाला तो x की वैल्यू मेरे भाई आपकी लगातार निकल आई, यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो fx बराबर 2x है आपका एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि प्रतिलोम फलन है। देख लो बच्चे ये मेरे भाई आपका प्रतिलोम फलन कैसे होता है, तो हमने बताया बच्चे आपको अगर कोई फलन एकेकी है और आच्छादक है मेरे बच्चे तो उसको हम प्रतिलोम फलन बोल सकते हैं बच्चे। उसको हमने आपको ये 2 एरो डायग्राम से बच्चे एक बार डायरेक्ट समझाया बच्चे, एक बार इसको हमने फंक्शन लेकर बच्चे fx बराबर 2x जो है इसको हमने आपको समझाया है बकायदे कि ये फलन बच्चे है तो इसका ये इनवर्स बच्चे है। मेरे भाई इतना बात आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। अगर आपको कोई भी समस्या मेरे भाई यहां तक है 1% भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। अब देखो भाई इसके बाद समझो मेरे भाई। अब बच्चे हमने प्रतिलोम फलन क्या होता है बच्चे समझ लिया। अब मेरे भाई आपके पास जो प्रतिलोम फलन है बच्चे इसका जो नोटेशन है प्रतीक मेरे भाई, प्रतीक
प्रतिलोम फलन का बच्चे प्रतीक है आपका जो है, यानी कि इसको बच्चे डिनोट करते हैं किससे, तो कहेंगे सर इसको डिनोट करते हैं मेरे भाई, कैसे कहेंगे सर, टी इनवर्स ऑफ एक्स से बच्चे, टी इनवर्स ऑफ एक्स से बच्चे इसको डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। आपके पास बच्चे 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं। जैसे आपने त्रिकोणमितीय फलन बच्चे आपके 6 पढ़े थे, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट बच्चे, वैसे ही आपके पास प्रतिलोम फलन भी बच्चे होते हैं। तो मेरे भाई जैसे आपके पास बच्चे फलन है बच्चे, देखो ये मेरे भाई आपका त्रिकोणमितीय होता है, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन, इस तरफ बच्चे हमने लिखा, और बच्चे एक तरफ लिख दिया हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे। मेरे भाई हमने कहा आपके पास जो फलन बच्चे होता है कितने हैं, कहेंगे सर 6 हैं मेरे भाई। तो एक तरफ हमने आपका बच्चे लिख दिया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे, दूसरी तरफ लिखा हमने त्रिकोणमितीय फलन बच्चे। अब इनको बच्चे हम डिटेल में समझते हैं। जैसे बच्चे यहां पर 6 प्रकार के हैं, तो बच्चे 6 ब्रैकेट बच्चे यहां बना ले रहे हैं कॉलम, देखो 3 4 5, 1 2 3 4 5 बच्चे, एक और मेरे भाई बच्चे ये एक आपका दोस्त हो गया, कितना कहेंगे सर, ये आपका 6 बच्चे, ये वाला मेरे भाई ये 6 हो गया, ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां पर भाई आपको 6 समझना है बच्चे। पहला बच्चे आपका होता है त्रिकोणमितीय फलन बच्चे, y बराबर साइन एक्स मेरे भाई, यानी बच्चे y बराबर साइन एक्स बच्चे, तो इसका बच्चे प्रतिलोम बनेगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स बच्चे x, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बच्चे लिखेंगे। यानी त्रिकोणमितीय बच्चे आपको साइन x लिख रहे थे, उसको जब प्रतिलोम बच्चे बनाएंगे तो साइन इनवर्स x लिखा जाएगा। बच्चे यहां होता है y बराबर कॉस x, तो बच्चे इसको प्रतिलोम बनाएंगे तो होगा कॉस इनवर्स x। यहां मेरे भाई y बराबर tan x होता है त्रिकोणमितीय फलन, तो बच्चे प्रतिलोम बनेगा तो tan इनवर्स x लिखा जाएगा। बच्चे y बराबर cot x होता है फलन आपका त्रिकोणमितीय फलन, तो बच्चे इनवर्स cot इनवर्स x लिखा जाएगा। मेरे भाई y बराबर आपका क्या हो कहेंगे सर, आपका सेक इनवर्स बच्चे सेक x यहां होता है, सेक x बच्चे, तो मेरे भाई यहां लिखेंगे आपका सेक इनवर्स x। दोस्त y बराबर कॉसेक x होता है बच्चे त्रिकोणमितीय फलन आपका, तो प्रतिलोम मेरे भाई आपका कॉसेक इनवर्स x लिखा जाएगा। तो बच्चे ये हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन हैं बच्चे, उनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम इस प्रकार से बच्चे लिखते हैं। टी का मतलब बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे त्रिकोणमितीय फलन, उस पे इनवर्स बच्चे यानी पावर -1 लगाते हैं, ऑफ x बच्चे यानी x जो आपका चर बच्चे यहां रहता है, तो यानी कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और बच्चे कॉसेक इनवर्स x, ये आपके पास बच्चे 6 प्रकार के क्या है कहेंगे सर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे हैं। ठीक है सर। अब मेरे भाई कुछ बातें आपको यहां ध्यान देना है, क्या देना है सर, कुछ बातें मेरे भाई इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान देना है बच्चे। बच्चे यहाँ पे नोट मेरे भाई आपको लिखना है, और ये नोट बच्चे आपने समझ चुके हैं पहले से, देख लो बच्चे ये नोट आपको कहां से लिखवा रहे हैं। देखो मेरे भाई हमने यहाँ बताया बच्चे कि अगर कोई फलन में कोई बिंदु बच्चे 1,2 है, तो बच्चे जब f इनवर्स बनेगा उसका प्रतिलोम, तो उसमें बिंदु 2,1 हो जाएगा। यानी बच्चे अगर कोई बिंदु 1,2 है फलन में, तो उसके प्रतिलोम में 2,1 बच्चे बन जाएगा। यहां 2,4 है तो वहां 4,2 बन जाएगा। अब बच्चे इस बात को ध्यान से आप लिखेंगे, पहले नोट करेंगे मेरे भाई, यदि किसी फलन में बिंदु, यदि किसी फलन में बिंदु अल्फा कामा बीटा है, तब उसके
प्रतिलोम में बिंदु बीटा कामा अल्फा होगा। जो बच्चे ये पॉइंट आपको हम लिखवा रहे हैं मेरे भाई, इन पॉइंट्स का बच्चे अभी काम इस्तेमाल करेंगे हम ग्राफ बनाने में। तो आपको याद रखना है बच्चे कि यदि किसी फलन में बिंदु अल्फा बीटा है तब उसके प्रतिलोम में बीटा अल्फा बिंदु उल्टा हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना है आपको, ठीक है सर। मेरे भाई दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्त, क्या कहेंगे सर, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे, किसी, या बच्चे ऐसे लिख लो, प्रतिलोम फलन का ग्राफ रेखा y बराबर x के अनुदिश सममित होता है, सममित होता है। बच्चे इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, किसी भी जो प्रतिलोम फलन होता है, जो उसका ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ होता है वह रेखा y बराबर x के अनुदिश बच्चे सममित होता है, यानी सिमेट्रिक इमेज बच्चे बनता है। यानी कि कह सकते हैं आप कि बच्चे y बराबर x रेखा के अनुदिश जो है उसका मिरर इमेज बच्चे बन जाता है, सममित प्रतिबिंब बच्चे बनता है। यानी कह सकते हैं कि सममित प्रतिबिंब होता है बच्चे। सममित मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे सर सममित प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। बच्चे ये बातें मेरे भाई आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्त कि कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे है उसका जो ग्राफ होगा रेखा y बराबर x के अनुदिश बच्चे आपका क्या होगा, कहेंगे सर सममित होगा, सममित प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज होगा। अब देखो बच्चे मेरे भाई, अब ध्यान से थोड़ा समझेंगे आगे की बात को। देखो बच्चे अब मेरे भाई यहां पे आपको हम एक साइन एक्स का बच्चे ग्राफ दिखाते हैं। देखो बच्चे साइन एक्स का मेरे भाई आप ग्राफ देखो। अब आते हैं अपने, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं साइन एक्स का बच्चे ग्राफ। ये रेखा मेरे भाई आपकी है क्या, कहेंगे सर एक्स अक्ष है बच्चे, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है सर। मेरे भाई ये आपका जो है क्या है, कहेंगे सर ये आपका दोस्तों y बराबर 1 लाइन बच्चे, ये y बराबर -1 बच्चे रेखा, ठीक है सर। बच्चे ये y बराबर 1 लाइन है बच्चे, y बराबर -1 बच्चे है ये, ठीक है सर। और बच्चे अगर साइन का मेरे भाई यहाँ ग्राफ बनाए बच्चे तो कुछ इस प्रकार से बच्चे आपका साइन एक्स का ग्राफ बन के आएगा बच्चे। देखो ये मेरे भाई, अगर बच्चे इसको ध्यान से देखें मेरे भाई तो साइन एक्स के जो ग्राफ है बच्चे, ये 0 बच्चे ओरिजिन है मेरे भाई आपका 0 है, ठीक है सर। बच्चे ये एंगल आपका मेरे भाई π/2 है, क्या है सर π/2 है बच्चे, ये पाई है बच्चे, ये आपका 3π/2 एंगल है 270 डिग्री मेरे भाई, ये 2π है बच्चे, ये आपका 5π/2 है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है सर -π/2 है बच्चे, ये आपका -π है, ये आपका -3π/2 है बच्चे, इस प्रकार से आपका ये -2π है। अब बच्चे इस ग्राफ को अगर ध्यान से आप देखो बच्चे तो ये जो y बराबर साइन एक्स है, क्या है सर साइन एक्स है मेरे भाई, y बराबर साइन एक्स है। अगर बच्चे इसकी थोड़ी सी वैल्यू हम एरो डायग्राम में तीर आरेख पर लिखें तो थोड़ी सी बात आपको खुल के समझ में आएगी जो हम बताना आपको चाह रहे हैं। देखो मेरे भाई बच्चे ये रहा आपका एरो डायग्राम बच्चे, ये हमारे एंगल बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर देख लो बच्चे कुछ एंगल आपको दिखाते हैं बच्चे, -90 + 90। देखो बच्चे आपकी जो वैल्यू है बच्चे 90 पर क्या है, कहेंगे सर 90 पर आपकी वैल्यू 1 है बच्चे, 90 पर क्या है, कहेंगे सर π/2 पर बच्चे साइन की वैल्यू बच्चे क्या है, कहेंगे सर 1 है, ठीक है सर, कोई बात नहीं बेटा। बच्चे अगर आगे देखें आप
तो बच्चे 5 पाई बाई 2 पर भी साइन की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 1 है। तो बच्चे 5 पाई बाई 2 पर भी साइन की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 1 है। मेरे भाई सिमिलर अगर दोस्त बात करें हम, तो बच्चे 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू साइन की 270 डिग्री पर साइन की वैल्यू -1 है बेटा, यानी कि 3 पाई बाई 2 पर बच्चे साइन की वैल्यू -1 है। और बच्चे माइनस पाई बाई 2 यानी -90 पर भी आपकी साइन की वैल्यू बच्चे क्या है, कहेंगे सर -1 है। तो मेरे भाई आप ध्यान से अगर देखोगे तो बच्चे ये एकाकी फलन है ही नहीं, बच्चे एकाकी फलन मेरे भाई नहीं है। अगर बच्चे ध्यान से आप देखो तो बच्चे ना तो ये मेरे भाई एकाकी फलन है बच्चे मेरे भाई, और ना ही आच्छादक फलन है। तो बच्चे यानी कि इसका तो प्रतिलोम होगा ही नहीं। तो बच्चे ये चैप्टर क्यों बनाया गया मेरे भाई फिर? अगर बच्चे इसका प्रतिलोम नहीं होगा बच्चे इसके हिसाब से, तो मेरे भाई इसका बच्चे ये चैप्टर बनाया ही क्यों गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बात तो बच्चे उस पर उठती है ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई देखो यही सब आपको डिटेल में समझाने के लिए बच्चे ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास बच्चे ली जाती है, जिससे बच्चे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप चैप्टर का समझ पाए कि वास्तव में चैप्टर की डिमांड क्या है बच्चे। मेरे भाई इसको आगे अगर समझे थोड़ा सा, तो बच्चे ये अभी फलन जो है एकाकी और नहीं है बच्चे, यानी कि इसका प्रतिलोम बच्चे नहीं निकलेगा। बच्चे अगर हम बात करें तो अभी मेरे भाई इस समय यह जो आपका y बराबर साइन एक्स फलन है बच्चे, इसका प्रतिलोम नहीं निकल सकता। तो बच्चे कब निकलेगा? तो मेरे भाई इसी बात को निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट है बच्चे, गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका डोमेन बच्चे यानी प्रांत जो है छोटा कर दिया। बच्चे ये इसका जो प्रांत है मेरे भाई अभी क्या वैल्यू है, तो कहेंगे सर अभी इसका जो बच्चे प्रांत है पूरा वास्तविक संख्या बच्चे है। बच्चे आपका परिसर यहाँ पे -1 से 1 बच्चे है। लेकिन बच्चे अगर ध्यान से समझो तो इसको वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने बच्चे क्या किया, जो गणितज्ञ बच्चे हमारे थे उन्होंने क्या किया, तो बच्चे उन्होंने क्या किया कि इसको छोटा कर दिया। बच्चे इसको उन्होंने छोटा कर दिया और बच्चे इस ग्राफ को उन्होंने इतना बनाया, केवल उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इसको प्रतिलोम बनाने के लिए बच्चे, यानी कि इसको इन्वर्टिबल बच्चे बनाने के लिए इस ग्राफ को बच्चे आप इतना केवल बनाओ। कितना बनाओ? तो कहेंगे सर आप इस ग्राफ को मेरे भाई केवल -90 से बच्चे +90 तक बनाओ। क्या बनाओ सर? -90 से +90 तक ही बच्चे आप बनाओ, जिससे क्या होगा, ये कहेंगे सर ये प्रतिलोम बच्चे इसका हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका प्रतिलोम होने के लिए बच्चे, इसको इन्वर्टिबल करने के लिए बच्चे इस ग्राफ में क्या किया गया, तो बच्चे इसका जो आपका प्रांत है बच्चे वो छोटा किया गया है। इसका जो प्रांत है मेरे भाई, वह प्रांत इसका बच्चे आपका छोटा कर दिया। बच्चे उन्होंने कहा कि -90 से अगर +90 आप लोगे इसका प्रांत बच्चे, इसका प्रांत अगर -90 से +90 लोगे, तो बच्चे अगर इसको आपने रीडिफाइन किया y बराबर साइन एक्स को बच्चे, तो उन्होंने कहा y बराबर जो साइन एक्स है इसका जो मुख्य बच्चे मान है, यानी कि साइन एक्स का जो बच्चे मुख्य मान मेरे भाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू बच्चे मुख्य मान, इसमें मेरे भाई उन्होंने कहा कि डोमेन जो इसका रहेगा प्रांत बच्चे वो -90 से आप 90 ले लो, जिससे इसका बच्चे जो परिसर आएगा वो -1 से लेके 1 तक बच्चे आएगा। उन्होंने इसके डोमेन को बच्चे छोटा कर दिया। क्या किया? इसके डोमेन को छोटा किया। बच्चे देखो पहले ये साइन एक्स पूरा इतना था, ये -अनंत से बच्चे आपका +अनंत तक बच्चे ये जा रहा था पूरा, लेकिन इस समय ये इन्वर्टिबल नहीं था, यानी कि एकाकी बच्चे नहीं था, यानी कि इसका प्रतिलोम नहीं निकल सकता। तो वैज्ञानिकों ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और इस फंक्शन को उन्होंने छोटा कर दिया। अब कुछ बच्चों के मन में बात ये आ रही है कि सर ये इतना ही क्यों लिया गया मेरे भाई, क्यों इसका सर क्या इतना ही पोर्शन रिपीट कर रहा है क्या? बच्चे देखो मेरे भाई, इसका आप चाहो तो π/2 से बच्चे मेरे दोस्त 3π/2 भी वाला पोर्शन आप ले सकते हो, ये वाला पोर्शन बच्चे आप ले सकते हो। लेकिन मेरे भाई बात ये है कि इतना लेने का बच्चे रीजन ये है आपका, -90 से बच्चे +90 का लेने का रीजन ये है बच्चे कि ये बच्चे स्टैंडर्ड माना गया है कि -90 से +90 लिया जाता है, किताबों में वैज्ञानिकों ने बता दिया है। अगर बच्चे आप इसका जो डोमेन है प्रांत है,
अगर मेरे भाई आप 90 से प्लस 90 से अगर आप 270 लोगे बच्चे 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक बचे, तब भी सही होगा मेरे भाई, गलत नहीं है बच्चे। लेकिन आपका आंसर बच्चे किताबों से मैच नहीं करेगा बच्चे। एक स्टैंडर्ड माना गया है कि आपको डोमेन यानी कि प्रांत बच्चे -90 से +90 लेना है, जिससे आपका डोमेन बच्चे मैच करेगा किताबों से और सही बच्चे रहेगा। सही बच्चे आपको अगर लेना है मेरे भाई तो -3/2 से बच्चे आप ले सकते हो, इतना भी मेरे भाई आप -3/2 से बच्चे आप -5/2 ले सकते हो, ये भी सही होगा बच्चे। ये भी आप प्रांत ले सकते हो बच्चे, क्योंकि मेरे भाई इतना अगर आप डोमेन लोगे, मान लो -90 से +90, तो बच्चे हर एक x पर बच्चे, x की हर एक वैल्यू पर बच्चे y का देखो अलग अलग बच्चे मान आपको प्राप्त होगा बच्चे। x की एक अलग वैल्यू पर बच्चे, x की हर एक वैल्यू पर बच्चे आपका y का अलग अलग मान बच्चे आपका यहां पे मिलेगा बच्चे, यानी कि x की हर एक वैल्यू पर बच्चे y का आपको अलग अलग बच्चे मान यहां पे आपको ये प्राप्त हो रहा होगा। तो बच्चे इसका मतलब यह है मेरे भाई कि x की हर एक वैल्यू पर y का अलग अलग मान बच्चे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आपका ये एक रेखी बन जाएगा और बच्चे आच्छादक हो जाएगा, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे भाई इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए, यानी इसका प्रतिलोम बन जाए, इसलिए बच्चे इसका प्रांत को छोटा किया गया, जिससे यह इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट कर जाए। बोलो बच्चे बात समझ में आई? तो बच्चे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे मेरे भाई, ये sin x जो है इन्वर्टिबल नहीं था, यानी कि प्रतिलोम इसका नहीं बन सकता, क्योंकि ये एकेकी नहीं बच्चे है। तो बच्चे इसको एकेकी मेरे भाई बनाने के लिए, यानी इसको बाइजेक्टिव बच्चे एकेकी आच्छादी बनाने के लिए बच्चे इसका प्रांत को छोटा कर दिए, जिससे बच्चे ये इसका इन्वर्टिबल निकल जाए, इसका प्रतिलोम बन जाए। अब मेरे भाई अब देखो सभी सफलों में बच्चे जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबके प्रांत को बच्चे मुख्य मान में यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बच्चे निकाला गया है। तो बच्चे मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बच्चे सभी का निकाला गया है और सबका डोमेन बच्चे छोटा किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है बच्चे, लिमिटेड किया गया है। तो बच्चे एक हमने आपको यह समझा दिया है बच्चे, और मेरे भाई सारे का बच्चे आपको जो है इसी प्रकार से बच्चे समझना है। अब मेरे भाई इसको आप समझ लिए हो तो बच्चे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बच्चे इसका ग्राफ समझेंगे। ठीक है भाई, आगे बच्चे बढ़ते हैं। मेरे भाई ये रहा आपके सामने पहला ग्राफ, f(x) बराबर sin इनवर्स x का प्रांत परिसर का ग्राफ बच्चे। ठीक है सर, ठीक है सर। मेरे भाई जो y बराबर sin x होता है बच्चे, इसका प्रांत है -90 से +90 और बच्चे इसका परिसर है -1 से 1, क्लोज इंटरवल बच्चे। ये मेरे भाई आपका प्रांत है बच्चे, ये आपका परिसर है। किसका कहेंगे सर? ये आपका f(x) बराबर sin x का बच्चे, यानी y बराबर sin x का बच्चे। ये ग्राफ हमने आपको बताया था, देखो बच्चे यही सेम ग्राफ मेरे भाई आपका ये बना हुआ है बच्चे। यहां पर आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू बच्चे क्या है? कहेंगे सर 1 है। मिनिमम वैल्यू बच्चे आपकी -1 है। इधर ये आपका 90 तक गया है बच्चे, π/2 तक मेरे भाई, और ये इधर गया है -π/2 तक। तो बच्चे ये आपका बिंदु क्या होगा? कहेंगे सर ये बिंदु आपका होगा बच्चे π/2, 1 बच्चे, और ये बिंदु होगा हमारा माइनस बच्चे π/2, -1 बच्चे। ये बिंदु होगा आपका 0, 0 दोस्त। अब मेरे भाई इसका जो इनवर्स बच्चे बनेगा sin x का इनवर्स बच्चे sin इनवर्स x बनेगा। जो इसका परिसर है बच्चे, यहां प्रांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कहेंगे सर यहां प्रांत बन जाएगा। और बच्चे जो इसका यहां पे प्रांत है बच्चे, वो यहां परिसर बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? कहेंगे सर परिसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि इसका प्रांत वहां परिसर बन जाएगा और परिसर प्रांत बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? तो बच्चे हमने इसको बहुत डिटेल में भी पीछे आपको एग्जांपल लेके समझाया था। अब बच्चे अगर मेरे भाई यहां पे हम अगर दोस्त हमने एक पॉइंट ही बताया कि जो बिंदु बच्चे फलन पर है π/2, 1 बच्चे, f इनवर्स पर इसका बच्चे उल्टा हो जाएगा,
यानी ये बिंदु π/2 कामा 1 है बच्चे, तो यहां ये बिंदु बच्चे होगा 1 कामा π/2, उल्टा हो गया बच्चे, सेम मेरे भाई। और बच्चे यहां बिंदु था -π/2 कामा -1, तो बच्चे यहां हो जाएगा -1 कामा -π/2 बिंदु। बच्चे ये दोनों आपस में क्या हुए, कहेंगे सर पलट गए। ठीक है सर। बच्चे 0 0 का उल्टा बच्चे 0 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, यही रहेगा मेरे भाई। अगर इस ग्राफ को ध्यान से आप समझे कैसे बनाया गया है, तो बच्चे देखो इस ग्राफ को बनाने का लॉजिक क्या है समझ लो आप मेरे भाई। हमने आपको बताया पीछे अभी कि जो फलन का ग्राफ होता है बच्चे, वह y बराबर x लाइन के बच्चे अनुदिश होता है। इसको आपको समझाते हैं बच्चे। देखो मेरे भाई बच्चे, अगर यहां पे y बराबर x एक रेखा हम खींच ले मेरे दोस्त, देखो y बराबर x रेखा, तो बच्चे अगर इसका हम सिमेट्रिक इमेज बच्चे, सममित डायग्राम बच्चे, देखो इसका इमेज बच्चे ये बना है मेरे भाई, एक ग्राफ नीचे की तरफ है बच्चे, इसका सममित बच्चे ऐसे बनेगा ऊपर मेरे भाई। इसका सममित ग्राफ बच्चे क्या बने, कहेंगे सर ये नीचे बनेगा बच्चे, ये नीचे बच्चे बनेगा इस प्रकार। तो मेरे भाई देख लो बच्चे, इसका इमेज बच्चे y बराबर x रेखा ये है, इसका बच्चे प्रतिबिंब इस तरफ बच्चे, ये उस तरफ मुंह खुल गया बच्चे, इसका प्रतिबिंब मेरे भाई इस तरफ मुंह खुल जाएगा। तो इस प्रकार से ये बच्चे सममित डायग्राम है, किसके, कहेंगे सर y बराबर x रेखा के अनुदिश बच्चे। तो मेरे भाई यही डायग्राम बच्चे यहाँ पे कॉपी किया गया है बच्चे, कैसे, कहेंगे सर इसको बच्चे रिवर्स कर दिया है, y बराबर x रेखा के अनुदिश बच्चे घुमा दिया गया है। यानी बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि y बराबर बच्चे x रेखा खींच लो बेटा आप ये, और इसके सममित बच्चे, इसका जो मुंह इधर खुला हुआ है मेरे भाई, इसको उल्टा करोगे बच्चे, ये डायग्राम इसका सममित डायग्राम बच्चे ये बन गया, और इसके अनुदिश बच्चे सममित डायग्राम बनाएंगे तो बच्चे ये बन जाएगा मेरे भाई। यही डायग्राम देखो आपका यहां बना हुआ है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। अब दोस्त ध्यान से देखो, तो मेरे भाई ये प्रांत -90 से +90 है बच्चे, क्लोज इंटरवल बच्चे, बड़ा ब्रैकेट का मतलब मेरे भाई कि -90 और +90 आपके आंसर में है। और बच्चे आपका आंसर क्या आएगा, कहेंगे सर -1 से 1 आएगा बच्चे। इसका f sin इनवर्स x का प्रांत क्या है, कहेंगे सर -1 से 1 है, परिसर -90 से +90। बेटा ये इसका ग्राफ हो गया, इसको आपको याद रखना है। आइए बच्चे बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ पर। मेरे भाई दूसरा ग्राफ है y बराबर cos इनवर्स x का प्रांत परिसर ग्राफ बच्चे। देख लो बच्चे, cos x का प्रांत होता है बच्चे मुख्य मान 0 से पाई और परिसर -1 से 1 बच्चे, क्लोज इंटरवल। इसका ग्राफ मेरे भाई ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर ये बिंदु है 0,1, 0,1 बच्चे ये बिंदु है मेरे भाई। ये बिंदु आपका है π/2 कामा 0, π/2 कामा 0 बच्चे। ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर ये बिंदु हमारा पाई कामा बच्चे -1 है। अब बच्चे इसका जब इनवर्स का ग्राफ बनेगा बच्चे, तो जो प्रांत है बच्चे वो परिसर बन जाएगा, परिसर जो है प्रांत बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। ये आपका प्रांत है बच्चे, ये आपका परिसर है, परिसर है बच्चे। मेरे दोस्त यहां पे आपको ध्यान देना है बच्चे कि ये जो बिंदु है बच्चे, क्या कहेंगे सर ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर यहां π/2 0 था, तो बच्चे ये हो जाएगा 0, π/2। ये बिंदु बच्चे पलट गया। और मेरे भाई ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर ये होगा -1, π बच्चे। देखो ये था π, -1 बच्चे, इसका पलट गया तो आ गया -1, π बच्चे। ये बिंदु था 0,1, तो बच्चे आ जाएगा ये 1,0 मेरे भाई, 1,0 बिंदु ये। तो बच्चे देख लो, जो पॉइंट फलन पर है बच्चे, जो बिंदु फलन पर है बच्चे, उसका उल्टा मेरे भाई f इनवर्स पर प्रतिलोम फलन पर बन रहा है, आप यहां बच्चे देख सकते हो। तो बच्चे ये ग्राफ मेरे भाई आपका उलट दिया गया बच्चे, समझो कि x अक्ष बच्चे ये है, y अक्ष बच्चे ये है, तो मेरे भाई इसको पलट के बच्चे x को ऊपर बच्चे ला दिया गया है, y को बच्चे नीचे ला दिया गया है। इसका ग्राफ बच्चे देखो इस प्रकार से बच्चे घुमा दिया गया है, ऐसे बच्चे बन गया है, यानी ये x बच्चे और ये y मेरे भाई। तो आपका f इनवर्स का बच्चे ग्राफ मिल जाएगा। अब बच्चे आपको याद रखना है कि cos x का प्रांत 0 से पाई होता है, परिसर -1 से 1 होता है बच्चे। cos x का और cos इनवर्स का प्रांत -1 से 1, परिसर 0 से पाई होता है। अगर बच्चे आगे बढ़े मेरे भाई यहीं पे, तो आपका tan इनवर्स x का जो प्रांत है बच्चे, ये मेरे भाई प्रांत ये है आपका, परिसर बच्चे ये आपका रियल नंबर है बच्चे। ग्राफ इसका जो बनता है -90 से बच्चे +90 के बीच बनता है, कुछ इस प्रकार से मेरे भाई बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो है -90 और +90 पे tan आपका डिफाइन नहीं होता, यानी कि परिभाषित बच्चे नहीं होता है। अगर मेरे भाई यहाँ पे बात करें कि सर ये पॉइंट क्या है, तो कहेंगे सर ये पॉइंट मेरे भाई
90 से थोड़ा सा कम है बच्चे x में, यानी कि ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर ये बिंदु आपका बच्चे π/2 से थोड़ा सा बच्चे कम है, हल्का सा, और कामा बच्चे y वाला बच्चे अनंत की तरफ जा रहा है। और बच्चे ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर -π/2 से थोड़ा सा बच्चे ज्यादा है, यानी -π/2 से तो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा है, और बच्चे y क्या है, माइनस अनंत की ओर जा रहा है। तो बच्चे अगर इसको उल्टा करेंगे मेरे भाई, तो ये क्या है, कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका है कौन सा बिंदु है, कहेंगे सर ये मेरे भाई π/2 की वैल्यू -π/2 से थोड़ा सा ज्यादा है बच्चे, यानी कि बच्चे ये जा रहा है माइनस अनंत की तरफ x में, और बच्चे y में -π/2 से बच्चे थोड़ा सा ज्यादा है बच्चे, यानी ये बिंदु बच्चे यहां बन गया मेरे भाई, ये बिंदु आपका यहां बच्चे बन जाएगा, यानी कि π/0 बच्चे, यानी x जा रहा है अनंत की तरफ बच्चे, x कहां जा रहा है, कहेंगे सर अनंत की तरफ जा रहा है, y मेरे भाई π/2 से थोड़ा सा कम रहेगा, क्या रहेगा सर, π/2 से मेरे भाई थोड़ा सा बच्चे यहां पे कम रहेगा, हल्का सा। देखो बच्चे इसका tan x का ग्राफ ये है बच्चे, और उसका प्रतिलोम ग्राफ बच्चे ये है, इसको आपको ध्यान देना है बच्चे। इसी प्रकार मेरे भाई आपका cot इनवर्स x का प्रांत बच्चे क्या है, कहेंगे सर 0 से पाई ओपन इंटरवल बच्चे, बच्चे यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा है क्योंकि ये बच्चे आपका प्रांत मेरे भाई इसमें 0 और पाई बच्चे आपके आंसर में इंक्लूड नहीं है, और बच्चे परिसर सभी वास्तविक संख्याएं ऑल रियल नंबर होता है। मेरे दोस्त ग्राफ कुछ इस प्रकार से बच्चे बनता है मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आपका बिंदु बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर ये बिंदु आपका है मेरे भाई x में बच्चे क्या है, खैर 0 से थोड़ा सा बड़ा है बच्चे, x में क्या है मेरे भाई, कहेंगे सर 0 से हल्का सा बच्चे ज्यादा है, और y में बच्चे अनंत जा रहा है मेरे भाई, ये क्या है, कहेंगे सर ये पाई से हल्का सा कम है x में बच्चे, और y में माइनस अनंत की ओर जा रहा है। तो बच्चे इसका उल्टा करेंगे मेरे भाई, तो आएगा आपका क्या, कहेंगे सर ये मेरे भाई x में दोस्त क्या है, कहेंगे सर x में आपका बच्चे माइनस अनंत की ओर जा रहा है बच्चे, y में पाई से थोड़ा सा कम है बच्चे, ये बिंदु बच्चे यहां बन गया मेरे भाई। ये बिंदु आपका आएगा x में अनंत की ओर जा रहा है बच्चे, y में थोड़ा सा 0 से बच्चे थोड़ा सा क्या है, कहेंगे सर 0 से थोड़ा सा ज्यादा है बच्चे, ये बिंदु आ पाएगा मेरे भाई। इन सभी बिंदु को बच्चे अगर मिलाएंगे ध्यान से बच्चे, तो ऐसा इसका ग्राफ बच्चे ये बन के आएगा, ये आपका क्या है, कहेंगे सर 0,π/2 ये पॉइंट है, ठीक है सर। तो बच्चे यहां पर cot x का प्रांत 0 से पाई, परिसर r सभी वास्तविक संख्याएं हैं बच्चे। cot इनवर्स x का जो प्रांत है, कहेंगे सर इसका प्रांत आपका सभी वास्तविक संख्या, और परिसर बच्चे आपका 0 से पाई है बच्चे। कौन सा पाई, कहेंगे सर छोटा ब्रैकेट में, यानी कि बच्चे आपका 0 और पाई आंसर में इंक्लूड नहीं है बच्चे। अगर मेरे भाई आगे बढ़े यहाँ पे, तो आपका sec इनवर्स x का प्रांत बच्चे क्या है, कहेंगे सर 0 से पाई है बच्चे, क्लोज इंटरवल, लेकिन बच्चे 90 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि बच्चे sec जो होता है 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। इसका प्रांत बच्चे ये है, और इसका जो परिसर है बच्चे ये है, ठीक है सर। इसका मेरे भाई ग्राफ जो बनता है दोस्त कैसे बनेगा, कहेंगे सर इसका ग्राफ बनेगा मेरे भाई 0 से बच्चे, यानी कि 1 से मेरे भाई ऊपर जाएगा अनंत की तरफ बच्चे, π/2 को नहीं छुएगा बच्चे, यहाँ पे पाई से बच्चे इस प्रकार नीचे की तरफ आएगा, ये बिंदु π/1 है, ये बिंदु बच्चे 0,1 है, ठीक है सर। मेरे दोस्त यहीं पर अगर हम बात करें, तो ये बिंदु आपका क्या है, कहेंगे सर -1,π बच्चे है, कुछ इस तरफ से ग्राफ बच्चे बनेगा इसका। देखो मेरे भाई ये बच्चे आपका पलट गया, देखो ये बिंदु मेरे भाई यहां बन गया इस प्रकार से बच्चे, पाई -1 बच्चे, -1, बन गया बच्चे, ये 0,1 जो है आपका 1,0 बच्चे ये बन गया। इस प्रकार से आपका ग्राफ बच्चे यहां पे रहेगा। जो सेक का बच्चे प्रांत है, सेक इनवर्स का बच्चे परिसर बन जाएगा आपका, ये बच्चे आपका परिसर बन गया, और जो परिसर था वो आपका प्रांत बन गया। दोस्तों आपको बच्चे ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर आगे मेरे भाई बात करें हम, ये कॉसेक इनवर्स बच्चे x का प्रांत परिसर समझते हैं, तो बच्चे सबसे पहले हम समझे कॉस का। तो बच्चे कॉस का प्रांत ये है बच्चे, और परिसर मेरे भाई ये आपका है। कहेंगे सर प्रांत आपका -90 से +90 है बच्चे, 0 को छोड़कर। 0 को इसलिए बच्चे छोड़ दिया हमने क्योंकि 0 पर कॉस बच्चे कॉसेक आपका नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित बच्चे हो जाता है। मेरे भाई आपका परिसर क्या है, कहेंगे सर अनंत से लेके -1 तक बच्चे, 1 से फिर अनंत तक।
मेरे भाई इस वाली बात को बच्चे हम लिख सकते हैं ऐसे कि ऑल रियल नंबर में से बच्चे आपका क्या घटाया गया है, कहेंगे सर -1 से लेके 1 तक के बच्चे नंबर बीच के घटा दिए गए हैं। बच्चे इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, या ऐसे लिखो, बात वही है। यानी कि सभी वास्तविक संख्या में से -1 से 1 के बीच के नंबर को घटा दिया गया है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे अगर हम कौशिक इनवर्स के प्रांत की बात करें बच्चे, तो आपका ये प्रांत है, ठीक है सर। अब बच्चे ये आपका क्या है, कहेंगे सर परिसर है। बच्चे प्रांत में क्या है, कहेंगे सर प्रांत में आपका माइनस अनंत से लेके बच्चे -1 तक की संख्याएं हैं, बीच में बच्चे गैप है 1 से लेके अनंत तक में। बच्चे इनके बीच की वैल्यू बच्चे आपकी नहीं आती है किसमें, तो कहेंगे सर मेरे भाई यहां पे दोस्त आपका बच्चे इस बीच की वैल्यू बच्चे आपका नहीं आती। यानी कि बच्चे कहने का मतलब यह है दोस्त कि 1 से -1 के बच्चे बीच की वैल्यू नहीं होती है इसमें, ठीक है सर। तो बच्चे अगर हम मेरे भाई आगे बात करें यहां पे, तो कहेंगे सर इसका परिसर आएगा -90 से +90 बच्चे, और लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड बच्चे हो जाता है, जैसा कि आप जानते हो। तो बच्चे ये आपके 6 पूरे ग्राफ हो गए मेरे भाई। अब हम बात करेंगे बच्चे सभी का प्रांत परिसर सह प्रांत बच्चे एक साथ समझते हैं। तो मेरे भाई सभी का प्रांत परिसर बच्चे सह प्रांत मेरे भाई यहां नहीं समझना है आपको। बच्चे सह प्रांत जो है बाय डिफॉल्ट बच्चे आ गया, इसको यहां पे नहीं रहना चाहिए। देखो बच्चे, तो अभी हमको समझना क्या है, कहेंगे सर हमें समझना यहां पे है सभी का, यानी कि साइन कॉस टैन सेक जितने भी है प्रतिलोम फलन, सबका बच्चे प्रांत परिसर एक साथ बच्चे हम समझते हैं। मेरे भाई अगर सबका एक साथ बच्चे हम यहां समझे दोस्त, तो क्या आएगा, कहेंगे सर आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स बच्चे पहला फलन है बच्चे, इसका जो आपका प्रांत है बच्चे -1 से बच्चे +1 क्लोज इंटरवल बच्चे रहेगा, और इसका परिसर बच्चे -90 से +90 रहेगा। बच्चे इसको आपको याद करना मेरे भाई, मेन तो यही बच्चे है। ग्राफ अगर भूल जाओगे काम चल जाएगा बच्चे, लेकिन आपको ये वैल्यू बच्चे आपको याद करनी है। मेरे भाई कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत है -1 से 1 है, और परिसर बच्चे 0 से पाई है क्लोज इंटरवल बच्चे। टैन इनवर्स एक्स का बच्चे प्रांत है सभी वास्तविक संख्याएं, परिसर बच्चे -90 से +90, ओपन ब्रैकेट, यानी कि -90 +90 आंसर में नहीं है। बच्चे कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत है सभी वास्तविक संख्याएं बच्चे क्या है मेरे भाई, बच्चे यहां भी आपको x से लिखना था, x बिलोंग टू बच्चे रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्या आपका प्रांत है, परिसर बच्चे 0 से पाई, ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल बच्चे 0 पाई आंसर बच्चे नहीं है, इसके बीच का आंसर आपको लेना है, ध्यान देना मेरे भाई। 5वां है कॉस, यानी कि बच्चे क्या कहेंगे सर कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चे क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे सर ये आपका है कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चे क्या है, कहेंगे सर कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चे। इसका जो आपका प्रांत है बच्चे माइनस अनंत से -1 बच्चे, बीच में थोड़ा गैप है, फिर +1 से बच्चे प्लस अनंत तक, ये आपका प्रांत है। और परिसर -90 से +90 बड़ा ब्रैकेट बच्चे यानी क्लोज इंटरवल रहेगा 0 को छोड़कर बच्चे। मेरे भाई आपका सेक इनवर्स का प्रांत क्या है, कहेंगे सर सेम प्रांत, यहाँ प्रांत है बच्चे माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत बच्चे, और परिसर आपका 0 से अनंत है बच्चे, सॉरी 0 से पाई है, और 90 को छोड़कर मेरे भाई एक वैल्यू बच्चे आपको समझना यहां पे है कि जो आपका ये लिखा है बच्चे क्या कहेंगे सर माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत बच्चे। इस बात को मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे क्या, तो बच्चे इस बात को हम लिख सकते हैं सभी रियल नंबर में से बच्चे अगर आप हम -1 से 1 के बीच के नंबर घटा दें बच्चे, तो आपका सेम वैल्यू यही आएगा, ठीक है सर। तो बच्चे आपको इतनी बात मेरे भाई आपको आज की क्लास के बच्चे याद रखनी है। तो मेरे भाई आज की क्लास में हमने जो आपको ग्राफ बच्चे बताए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बच्चे, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई। और मेन बच्चे आपको ये वैल्यू आपको याद रखना है कि प्रांत परिसर बच्चे, ये टेबल बच्चे आपको जो बनाए हैं इसकी वैल्यू आपको याद रख लेना बच्चे, दिमाग में है। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे, तो बच्चे इसके आगे जो है हम लोग आगे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को बच्चे सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। तो बच्चे जितनी बातें आपको हमने आज की क्लास में बताई हैं बच्चे, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा बच्चे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।